नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। आज बात एक ऐसे विवाद की जिसने राजनीति, सोशल मीडिया और भरोसे तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जुड़ा है AIMIM से और आरोप बेहद गंभीर है। दिल्ली में AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई पर आरोप है कि उन्होंने मृतकों के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए चंदा इकट्ठा किया, लेकिन वह मदद पीड़ित परिवारों तक नहीं पहुंची। अब ये मामला सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस तक पहुंच चुका है। दो अलग अलग परिवारों ने शिकायत दर्ज कराई और दोनों का आरोप लगभग एक जैसा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। 7 मार्च दिल्ली के चांदनी चौक में एक स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद अरीब की हत्या हो जाती है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और दुख दोनों का माहौल था। इसी बीच AIMIM नेता शोएब जामई अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं, परिवार को सांत्वना देते हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। आरोप यहीं से शुरू होते हैं। परिवार का कहना है कि उसी वीडियो के बाद में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और उसके साथ एक QR कोड जोड़ा गया। 7 मार्च को तुर्कमान गेट इलाके के अरीब नाम के जो एक शख्स थे वो गायब हुए और 11 तारीख को उनकी लाश फरीदाबाद से मिली। उसी के बाद शोएब जामई उनके घर जाते हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो में वो कहते सुनाई देते हैं कि वो परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। ये बात उन्होंने परिवार की रजामंदी से कही, लेकिन अब परिवार की तरफ से DCP को शिकायत दी गई है कि उनके नाम से चंदा इकट्ठा किया गया। अब सवाल उठता है कि यह QR कोड किसका था। परिवार का दावा है कि यह शादिया फातिमा नाम की किसी महिला के नाम पर था, जिसे वो नहीं जानते और ना ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी गई। और सबसे बड़ा आरोप है कि इस QR कोड के जरिए 7 से 8 लाख रुपए तक का चंदा इकट्ठा किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि ना तो उनसे अनुमति ली गई और ना ही उन्हें इस रकम में से कोई आर्थिक मदद दी गई। एक बार दिखाइए शिकायत की कॉपी। देखिए, ये शिकायत की कॉपी है जो DCP को दी है और इसके साथ में उन्होंने बाकायदा बारकोड भी अटैच किया है। ये देखिए, ये जब आप सर्च करते हैं तो सादिया फातिमा लिखा हुआ आता है और हम आपको कैमरे पर भी एक बार कोड खोलें और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बारकोड किसके नाम का है, क्या इनको कुछ पता है इस बारे में, ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, एक बारकोड है, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है और उसमें शोएब जामई दिखाई दे रहे हैं। इसमें परिवार के लोग हैं। ये कौन है? अच्छा, देखिए ये भी यहाँ पर बरजाक भी नजर आ रहे हैं। देखिए, यही नहीं, परिवार के एक सदस्य ने बताया कि जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें कहा गया कि IT टीम की कोई गलती थी और बाद में वीडियो हटा दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक और मामला सामने आता है नवंबर 2025 का, मानसरोवर पार्क, जहां एक नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में भी पीड़ित परिवार का आरोप है कि शोएब जामई उनके घर पहुंचे, मदद का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसी तरह सोशल मीडिया पर चंदा अभियान चलाया गया। वो 15 मार्च को हमारे पास आए थे। वो आने के बाद उन्होंने हमसे काफ़ी बातें करी। फिर वो कहने लगे कि आपको किसी की तरफ से कोई सपोर्ट भी मिली, फाइनेंशियल सपोर्ट, ये उन्होंने हमसे पूछा। लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में कह दिया कि उन्होंने हमसे कहा है। उन्होंने हमसे पूछा तो हमने इस चीज़ का जवाब, हमारे फादर ने इस चीज़ का जवाब दिया था उनको कि नहीं जी, सब आ रहे हैं, वीडियो बना के जा रहे हैं, हमें सपोर्ट कोई नहीं मिली। तो उन्होंने फिर हमसे पूछा कि आपकी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हम करना चाहें तो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम कर सकते हैं। तो हमें लगा कि वो अपनी पार्टी के ज़रिए ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में बारकोड लगा के वीडियो डाल दी। फिर हमने उनको कॉल करके कहा कि हमने इस तरीके की मदद तो नहीं चाहिए थी आपसे कि आपने बारकोड लगा दिया और ये बारकोड है भी हमारा नहीं, किसी और का है। इस बारकोड पे सादिया फातिमा करके कोई नाम आ रहा था, तो हमारा बारकोड नहीं था। फिर हमने उनको कॉल करी, उनके फेसबुक अकाउंट वगैरह पे उनकी वीडियो चल गई थी। फिर उनको हमने कॉल करी तो उन्होंने क्या IT की किसी टीम के मेंबर से गलती हो गई है, गलती से लग गया है। फिर उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी, कह रहा मैं चेक करवाता हूँ, वो वीडियो हट जाएगी। फिर उन्होंने हटवा दी। यहाँ भी वही पैटर्न वीडियो, QR कोड और सादिया फातिमा का नाम और आरोप वही, चंदा जुटाया गया, लेकिन परिवार तक कोई मदद नहीं पहुंची। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या एक पैटर्न? क्या सोशल मीडिया के जरिए लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल कर चंदा जुटाया गया और अगर हाँ तो वह पैसा कहां गया?
इन आरोपों ने एआईएमआईएम और उसके नेतृत्व को भी असहज स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि शोएब जामई को पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का करीबी माना जाता है। हालांकि शोएब जामई इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब एक साजिश है। कुछ पूर्व पार्टी सदस्य और विरोधी राजनीतिक दल एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव से परेशान हैं और पीड़ित परिवारों को गुमराह कर यह दुष्प्रचार कराया जा रहा है। जामई का दावा है कि उन्होंने अपने सभी बैंक स्टेटमेंट और सबूत संबंधित एजेंसियों को सौंप दिए हैं और वे खुद चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका पुलिस जांच की होगी। जांच में क्या क्या देखा जा सकता है? सबसे पहले उस क्यूआर कोड की डिटेल, वह किसके नाम पर था। दूसरा, उससे जुड़े बैंक खाते, उनमें कितनी रकम आई। तीसरा, क्या यह रकम वास्तव में पीड़ित परिवारों तक पहुंची या नहीं। और चौथा, क्या इस पूरे मामले में कोई आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी हुई है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा, बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। और इससे भी बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर चलने वाले चंदा अभियानों की पारदर्शिता पर उठेगा। आज के दौर में लोग बिना सोचे समझे क्यूआर कोड स्कैन कर मदद भेज देते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि वह पैसा सही जगह पहुंच रहा है या नहीं। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक भी है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये आने वाले दिनों में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।